नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज हमारी टीम पहुंची है परम डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस, जहां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डायरेक्टर मिसेस नमिता अग्रवाल जी। हेलो मैम। हाय मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता ही होगा कि 8 मार्च को वुमेंस डे है और इसी कड़ी में वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर आपसे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए कि परम डेयरी प्राइवेट लिमिटेड जो है कि एक 20 साल हो गए हैं इस कंपनी को, और इसे 20 साल जुड़ने के बाद इसके काफ़ी सारी ब्रांचेस भी होंगी जगह जगह इंडिया में, ऑल ओवर। उसके बाद ब्रांचेस किस जगह हैं और किस चीज़ की वो जैसे कि परम डेयरी है तो दूध के प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड कराती है। मक्खन हो गया, देसी घी हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया। तो इस तरह से इसकी और भी जो एजेंसीज हैं या फिर ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में कहाँ और कितनी जगह हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी परम डेयरी लिमिटेड के बारे में। एक्चुअली हम लोगों ने ये काम शुरू करा था, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को, 20 साल हो चुके हैं। और परम डेयरी में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं घी, मिल्क पाउडर्स, जिसमें SMP, WMP, डेयरी वाइटनर्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स लाइक अगर आप बात करें मिल्क, फ्रेश मिल्क, दही, पनीर, फ्रेश पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, आमंड रिंग, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं परम डेयरी में। और पूरे इंडिया में, मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हम लोग इसकी सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स का, जिसमें मिडिल ईस्ट में और साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया, जहां पर सबसे ज़्यादा हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे की पॉसिबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं अपनी कंपनी के फ्यूचर को लेकर। मे बी विद इन 5 ईयर्स जो हम लोग प्लान करके चल रहे हैं, जस्ट डबल हम लोग सोच रहे हैं अपनी कंपनी का टर्नओवर जो हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम कुछ और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सब कंपनी के फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं। मैम, अगर वुमेन्स एम्पावरमेंट की कड़ी में अगर हम बात करें तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आर वुमेन गेटिंग द सेम प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी लाइक मेल फार्मर इन एग्री सेक्टर? सो व्हाट यू थिंक मैम? अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करी जा रही हैं लेडीज़ को, स्पेशली हर फील्ड में, हर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर फील्ड में भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल फार्मर्स के लिए चली हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो रही हैं। और आगे भी गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसीज़ आने वाली हैं, जिसको लेकर जितना भी हमारा समाज में फीमेल ग्रुप है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह है, आशा है कि आगे चलकर उनको इस तरह की कुछ सुविधाएं दी जाने वाली हैं, जिनसे उनका फ्यूचर काफ़ी, उनको लगता है कि आगे जाकर काफ़ी अच्छा हो सकता है। वो अपनी फैमिली के लिए एक अर्निंग मेंबर की तरह काम कर रही हैं और आगे भी उससे ज़्यादा वो करने का सोचेंगी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं सारी पॉजिटिव हैं और उसका फ़ायदा सारे ही लोगों को उठाना चाहिए, स्पेशली जो हमारा तबका है, लेडीज़ का जो हमारा वर्ग है, उसको इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। Ma'am, my second question is, what about the status of women in dairy as well as Param Dairy, Mother Dairy या अमूल डेयरी? देखिए, अगर बात करें अमूल डेयरी की या मदर डेयरी की, तो वो कोऑपरेटिव्स हैं और अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूं कि विमेन को लेकर, औरतों को लेकर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी चीज़ को। और प्राइवेट डेयरी जो कि माना जाता था कि स्पेशली जो पुरुष वर्ग है वही उसमें काम कर सकता है, वही अच्छे से उनको ऑपरेट कर सकता है, वही डीलिंग जो है लोगों के साथ में अच्छे से कर सकता है। बट अब चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ रही है लेडीज़ को लेकर। तो चीज़ें सब अच्छी हैं और अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि औरतों का हमेशा से ही समाज में एक बहुत अहम हिस्सा रहा है और उनका रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेडीज़ के अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं जिसको लेकर अगर वो आगे बढ़ें
तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, ये मेरा मानना है। जी मैम, आपने कहा कि लोगों का माइंडसेट जो है चेंज हो रहा है, अब लोगों को चेंज करना भी चाहिए। और इससे पहले आपने कहा था कि गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स महिलाओं वुमेन्स फार्मर को लेकर करनी चाहिए। क्या आपका कोई ऐसा योगदान है परम डेयरी को लेकर कि फीमेल फार्मर्स के लिए आपने कोई स्कीम शुरू की हो, या कोई अलग से कुछ पॉलिसी या कुछ योजना, या उनको कोई लाभ मिल सके एज अ परम डेयरी के थ्रू फीमेल फार्मर को? फीमेल आने वाले टाइम में आप ऐसा करना चाह रहे हैं, आपका कुछ प्लान है ऐसा कुछ? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें अब उठाई हैं, तो फीमेल फार्मर्स के लिए परम डेयरी अपनी तरफ से सेपरेटली क्या कर रही है या क्या कर सकती है, इस चीज़ के लिए हम ज़रूर सोचना शुरू करेंगे। आप लोगों की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बताई गई है, जो चीज़ पहले से मेरे दिमाग में नहीं थी, बट आपके कहने के बाद में मैं ज़रूर इस चीज़ को देखूंगी क्या हमारी तरफ से कुछ इस तरह का कंट्रीब्यूशन लेडीज़ फार्मर के लिए किया जा रहा है जिससे वो अलग से फ़ायदा उठा सके। तो मेरा ज़रूर इस चीज़ के ऊपर आगे के लिए ध्यान रहेगा। Of course, ma'am. Ma'am, what is the profit percentage if someone wants to start this dairy business? So how it is beneficial and how it is possible? देखिए, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन मैं अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूं डेयरी के लिए, तो डेयरी अपने आप में एक ऐसा फील्ड है जिसमें डायरेक्टली आप फार्मर्स के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो भी आपको अपना रॉ मटेरियल, और जो डेयरी का रॉ मटेरियल है वो है मिल्क, दूध, तो जो भी आपको दूध लेना होता है वो आपको डायरेक्टली फार्मर्स से लेना होता है। अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ उन फार्मर्स के साथ भी जुड़ जाते हैं डायरेक्टली, जो इस काम से जुड़े हुए हैं। उनके साथ में लगकर, उनके बारे में सोचकर हम लोग उनको किस तरह से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिलवा सकते हैं, अपनी तरफ से किस तरह से उनके लिए बेहतर स्कीम्स ला सकते हैं। परम डेयरी भी अपनी तरफ से फार्मर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें चला रही है। हम लोगों ने VLC स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी, उसके बाद में PFG के थ्रू हम लोग फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं। PFG एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम फार्मर्स को अपनी तरफ से डायरेक्टली कैटल फीड या जो भी उनके रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन्हें सॉल्व करवाने में हेल्प करते हैं, जिससे वो भी अपनी तरफ से परम को एक अपनी कंपनी का हिस्सा मानते हुए हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ें और अच्छे से अच्छा अपनी बेहतरी के लिए भी और साथ में डेयरी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए भी, दोनों के लिए सोचें और अच्छा काम करें। जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी 1 फरवरी को हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पेश किया, तो बजट में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या फिर डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे कौन सी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि बजट में होनी चाहिए थी? अगर मैं बात करूं बजट 2020 की, जिससे अभी पास हुए या डिक्लेयर हुए कुछ ही टाइम हुआ है, उसमें डेयरी के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप या एक बहुत अच्छी डिक्लेरेशन जो करी गई है, उसमें ये बताया गया है कि अगर हमारा मिल्क का प्रोडक्शन इस वक्त अप्रॉक्स 53 पॉइंट समथिंग मिलियन मीट्रिक टन है, वो 2025 में जस्ट डबल करने की कोशिश गवर्नमेंट अपनी तरफ से करेगी। तो ये एक डिक्लेरेशन ही डेयरी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। हालांकि इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से देखना होगा कि वो किस तरह से इसको पॉसिबल कराती है और किस तरह से इसको आगे इम्प्लीमेंट कराती है। उसके लिए ये गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ वर्क करेंगी आगे के लिए, बट स्टिल डेयरी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के बारे में डायरेक्टली सोचा। डेयरी इंडस्ट्री को एक जो गवर्नमेंट की तरफ से उम्मीद थी, घी के ऊपर GST जो 12% करा गया था, पहले 5% वैट था बट उसके बाद में 12% हो गया था, उसके बारे में डेयरी इंडस्ट्री को थोड़ी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट शायद अपनी तरफ से इसके बारे में कुछ सोचे और डिक्लेयर करे, बट फ़िलहाल अभी वो नहीं हुआ है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर ध्यान देगी और डेयरी इंडस्ट्री की इस मांग को अपनी तरफ से जायज़ समझते हुए जो भी स्टेप होगा पॉजिटिव वो उठाएगी। जी मैम, इसी तरह से और भी ऐसे कौन से आपके एक्सपेक्टेशंस है जो कि आने वाले बजट में या हमारी मोदी सरकार या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आप चाहती हैं? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, जो भी चीज़ें हैं, किसी भी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और डेयरी इंडस्ट्री को भी ऊपर ले जाने में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और जो डायरेक्ट फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि इंडिया जो है, आई थिंक वर्ल्ड में 4th नंबर उसका है एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर।
इंडिया सबसे बड़ा 4th नंबर पर आता है एग्रीकल्चरल में। तो अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी फार्मर को लेकर है या एग्रीकल्चर को लेकर है तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है डेयरी के ऊपर। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई भी पॉलिसीज़ आती हैं तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी डेयरी इंडस्ट्री को। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, क्योंकि फार्मर्स बैकबोन है इंडिया के एग्रीकल्चरल, जो भी हमारा सभ्यता है, जो भी हमारी संस्कृति है, उसमें कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंडिया मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर पॉजिटिव आती हैं तो डेयरी इंडस्ट्री के लिए उससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। मैम देखिए, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारी स्कीम हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो निकाली जाती हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ का किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, वो हमारे फार्मर्स को नहीं पता। और फीमेल्स फार्मर की तो यहाँ गिनती ही नहीं है, उन्हें इतना कुछ नॉलेज ही नहीं है कि किस तरह से उन योजनाओं को मतलब यूज़ करना है, कैसे हमारे अधिकार कौन से हैं, क्या किस तरह से हमको किस रास्ते से जाना है। तो इस यहाँ पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फीमेल्स फार्मर को कि आप किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करें और आगे बढ़ें? मेरा मैसेज जो है फीमेल फार्मर्स के लिए, पढ़ो और आगे बढ़ो। एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपके सामने सारा सच ला देता है। अगर हम अपनी फीमेल फार्मर्स के लिए कुछ इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ों की नॉलेज हो, इस तरह की जो भी सुविधाएं हम अपनी फीमेल चिल्ड्रन हैं उनको दिलवा सकते हैं, या उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से लड़कियों को जागरूक बनाना, उनको शिक्षा प्रदान करना अपने आप में एक ऐसा स्टेप है जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें जो उनसे छुपी हुई थी, जो उनको उनकी नॉलेज में नहीं आती थी, जिनका जानकारी के अभाव में वो लोग आगे नहीं बढ़ पाती थी, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर वो एजुकेटेड होंगी तो अपने सारे जो भी उनके राइट्स हैं या जो चीज़ें उनसे छुपी हुई हैं वो सब उनके सामने आएंगी और वो काफ़ी आगे तक जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को करना, और उसमें जितने भी हमारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें उनकी हिस्सेदारी हो, क्योंकि अभी उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। अगर उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी तो पॉलिसीज़ बनाने में वो हेल्प करेंगी और अपने फेवर में भी कुछ इस तरह की चीज़ें वो लेकर आ सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होना मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। जी मैम, व्हाट डू यू थिंक स्टिल नीड टू बी टेकन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? हम लोगों की सोच बहुत जल्दी, मैं कहूँगी कि बदल रही है, ख़ास तौर से महिलाओं को लेकर, और वो सोच बदलनी भी चाहिए। देखिए, हर समाज में औरतों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उस योगदान को स्वीकार करने में हमें कोई भी हेजिटेशन फील नहीं होनी चाहिए। हम औरतों की हिस्सेदारी को, औरतों के योगदान को अपने मन से स्वीकार करें और उन्हें आगे बढ़ाने की राह के ऊपर अपनी तरफ से मोटिवेट करें। लड़कियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लड़कियां जो हैं इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनको आगे बढ़ाए बिना किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता है। अगर हम देखें तो पुराने टाइम से ही लेडीज़ में अगर हम विदुषियों का नाम लें तो मैत्रेयी, गार्गी बहुत हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, जिनको हमारे समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान दिया, जिनके हर इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था उसको स्वीकार किया मन से। उसी तरह से आज के टाइम में भी हमें मन से उनके कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करने की ज़रूरत है और उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जी मैम, अगर हम बजट में बात करें कि फार्मर्स को लेकर क्या कुछ था, तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने बजट में कहा कि फसलों को लेकर और फार्मर्स को इतना % ये दिया जाएगा, इतना % वो दिया जाएगा। बट इतने सारे पॉलिसीज़ के बाद भी जो हैं हमारे जो फार्मर्स हैं कर्ज़ में डूबे हुए हैं। तो जो किसान है हमारे देश का, जिसे एक अन्नदाता कहा जाता है, वो किसान इतने कर्ज में डूबने के बाद उसको जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। जब वो आत्महत्या करते हैं तो वो नहीं देखते हैं कि हमारा जो बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, जो हमारे जो मतलब फैमिली है, उनका क्या होगा। तो सुसाइड कर लेते हैं फार्मर्स, लेकिन उनके बाद उनकी सिस्टर है, मदर है, वाइफ है, तो उन्हें ये फीमेल्स फार्मर को ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है।
तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बना देती है गवर्नमेंट, लेकिन इसका किस तरह से यूज़ करना है ये हमारे किसानों को नहीं पता। और जिस वजह से परेशान होकर जो किसान है कर्ज में डूबा हुआ है वो आत्महत्या कर लेता है, और जिसके बाद फीमेल फार्मर्स को ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि किस तरह से हम अपना घर चलाएं, अपने बच्चों को पालें और घर किस तरह से चलाएं, और बाकी सब चीज़ें जो हैं किस तरह से एक फीमेल फार्मर को जो आती हैं प्रॉब्लम्स किस तरह से फेस करें, या फिर उस दिक्कतों से कैसे उसका सामना करें। देखिए, उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर एजुकेशन होगी प्रॉपर, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, अगर दोनों के पास पूरी शिक्षा होगी तो उनको जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितनी भी फैसिलिटीज़ दिलवाती है उसको अवेल करने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज होगी उन सारी फैसिलिटीज़ की। एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत सारी योजनाओं का, बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराती है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं। अगर उन्हें सब चीज़ों का पता होगा और वो अपनी फैमिली के साथ में वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे, तो मान लीजिए अगर कोई भी दिक्कत आती है उनके ऊपर, तो वो उस दिक्कत का, चीज़ों का पता होने की वजह से पूरा लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उन लोगों के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा रही है। बट मैम, ऐसा नहीं लगता है आपको कि एक पॉलिसीज़ छोड़कर या कुछ ऐसा डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को फार्मर्स के लिए? डायरेक्ट एक्शन की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी मीडिएटर्स थे, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनको हटाने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है और उनका रोल काफ़ी कम भी हो गया है पहले से। बट स्टिल अभी भी वो चीज़ पूरी तरह से नहीं आई है जो होनी चाहिए, तो उसके लिए सभी को मिलकर कोशिश करनी होगी। सिर्फ गवर्नमेंट की अपनी तरफ से पॉलिसीज़ बनाने से या चीज़ों को करने से मुझे नहीं लगता किसी चीज़ का सॉल्यूशन होगा। उसके लिए हम सभी लोगों को गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और उनको सहयोग देना होगा। जी मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी 8 मार्च को, जैसे वुमेंस डे है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर महिला किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप 8 मार्च को लेकर? 8 मार्च को लेकर मेरी तरफ से मैसेज यही है कि किसी भी काम को करने में औरतों के मन में ये संदेह कभी भी नहीं होना चाहिए कि ये काम हम लोगों के लिए नहीं बना है, ये काम सिर्फ पुरुष वर्ग ही कर सकता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपको हमेशा अपना अगला कदम आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ाना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्य की राह पर अग्रसर रहना चाहिए, बिना ये सोचे कि समाज इस चीज़ के बारे में क्या कहेगा। तो मेरा कहना यही है सभी बहनों से अपनी, कि हमेशा आगे बढ़िए, पीछे की तरफ मत देखिए और अपना फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथ में लेकर चलिए, क्योंकि ज़माना जो है आगे आने वाला औरतों का होगा। जी थैंक यू मैम। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से मैम ने इतनी अच्छी अच्छी बातें वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर कही हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कृषि जागरण। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें।